एक ज़रूर जो दिल्ली के ऑर्डिनेंस का सवाल है, शायद वो पूरी तरह से अभी भी संतुष्ट नहीं है। हालांकि बैठक ने साफ कर दिया था कि बैठक में शामिल तमाम पार्टियां इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं। केजरीवाल जी को भरोसा रखना चाहिए कि इसमें जो पार्टियां शामिल है, तमाम पार्टियां इस सवाल पर बिल्कुल एक राय है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, देश और बिहार की सियासत तो लगातार गर्म है ही, मगर दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल गोलबंद हो रहे हैं और तमाम विपक्षी दलों को गोलबंद किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों पहले तमाम विपक्षी दल राजधानी पटना में थे। एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाई गई थी। बैठक सफलतापूर्ण जो है वो संपन्न हुई, मगर उसके बाद भी कई सवाल हैं जो अब बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं, जो उस बैठक में शामिल थे और तमाम बातें जो रखी गई, तमाम चीज़ें जो रखी गई उनसे अवगत हैं। दीपांकर जी, बैठक सफल हुई, तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो राजधानी पटना है, मगर उसके बावजूद अब सवाल उठ रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो संयुक्त रूप से आप लोगों की हुई उसमें केजरीवाल नहीं थे, तो क्या केजरीवाल ने इस बैठक से असंतुष्ट होकर वो चले गए? क्या इस विपक्षी घटक दलों के हिस्सा नहीं है वो? नहीं, क्यों चले गए हमको लगता है तो फ्लाइट शायद उनकी थी, वो गए और ये भी पता चला कि कोई अलग उनका एक बयान आया। तो एक ज़रूर जो दिल्ली के ऑर्डिनेंस का सवाल है, शायद वो पूरी तरह से अभी भी संतुष्ट नहीं है। हालांकि बैठक ने साफ कर दिया था कि बैठक में शामिल तमाम पार्टियां इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं। लेकिन हो सकता है कि वो उनको पूरा भरोसा अभी नहीं है। तो हमें तो लगा कि थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस ना भरोसा करने का तो कोई सवाल नहीं है, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि वो बाद में महसूस करेंगे। और पूरे देश में जब नारा ही था संविधान बचाओ, संघीय ढांचा पर हमला जो है उसके खिलाफ, इसमें कोई दिल्ली ऑर्डिनेंस को लेकर अलग कोई स्टैंड का तो कोई सवाल नहीं। दिल्ली ऑर्डिनेंस को लेकर के कहा जा रहा है कि केजरीवाल पहले ही इन बातों को रख चुके थे और उनका मानना था कि पहले इस चीज़ों को लेकर के तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो सहमति जाहिर करते, उसके बाद फिर वो आगे की बातें करें। नहीं, हम ये करें कि इसको अलग अलग टुकड़ों में देखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे लोकतंत्र की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, संघीय ढांचे की बात हो रही है। इसमें अलग अलग मुद्दे, जैसे अभी कश्मीर के लोग आए थे, उन्होंने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो 370 खत्म किया गया, कश्मीर के राज्य का दर्जा छीना गया और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। उस समय तो दिल्ली वाली सरकार, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे। लेकिन हम इसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने कश्मीर के समय में मेरा साथ नहीं दिया इसलिए दिल्ली में हम साथ नहीं देंगे। तो हमें लगता है कि अप्रोच तो यही होना चाहिए कि तमाम लोग एक साथ आए हैं, अलग अलग मुद्दे भी हैं और हर मुद्दे पर एक कॉमन स्टैंड हो। दीपांकर भट्टाचार्य को क्या लगता है, जहां पर देश हित की बात आप लोग कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो पटना में है, वहीं केजरीवाल एक स्टेट के एजेंडे को लेकर के अगर पांव पीछे खींचते हैं तो ये निर्णय उनका। नहीं, मैं उसको स्टेट एजेंडा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ये इस एजेंडा का ही पार्ट है। जब हम कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है और दिल्ली का ऑर्डिनेंस एक बहुत जीता जागता उसका उदाहरण है कि किस तरह से जुडिशियरी ने, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक फैसला दिया और उस फैसले को काउंटर करने के लिए इन्होंने एक ऑर्डिनेंस का रास्ता अख्तियार कर लिया। इसलिए मैं इसको कोई दिल्ली का अलग एजेंडा ही नहीं मान रहा। हमें तो लगा कि ये पूरे देश का जो एजेंडे पर बात हो रही है, केजरीवाल जी को भरोसा रखना चाहिए कि इसमें जो पार्टियां शामिल है, तमाम पार्टियां इस सवाल पर बिल्कुल एक राय है और इस ऑर्डिनेंस पर जब भी वो ऑर्डिनेंस संसद में आए तो पुरजोर विरोध किया जाएगा, सब लोग विरोध करेंगे। कहा जा रहा है केजरीवाल को कांग्रेस पर भरोसा नहीं। अब ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी पर ना भरोसा करने का कोई सवाल तो होना नहीं चाहिए। तो ये इसीलिए हमको लगा कि ये अगर उनको कहीं भरोसा और चाहिए और उनको लगेगा कि समय, इसीलिए ठीक है। अभी अगर भरोसा नहीं हो रहा है, जिस दिन संसद में बात होगी और सारे विपक्ष के लोग एक साथ डट कर उसका विरोध करेंगे, उस दिन तो भरोसा हो जाएगा। शिमला में जो बैठक होगी, क्या उसमें भी केजरीवाल को आमंत्रित करने की कोशिश बिल्कुल होना चाहिए और केजरीवाल जी बताएंगे। हमें लगता है कि शिमला की बैठक इस प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए है। अभी तो उसके डेट तय नहीं है। तो जब भी बैठक हो, इस प्रक्रिया को हमको आगे बढ़ाना है, एक कॉमन प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम को लेकर के देश में एक राष्ट्रीय अभियान संचालित करना है और फिर चुनाव का भी सामना करने के लिए सभी राज्य में, हर जगह एक जैसी परिस्थिति नहीं है, सभी राज्य में जो भी मुनासिब हो वहाँ के लिए अलग अलग हम लोगों को नीति बनानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर तालमेल हो
और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एकताबद्ध उम्मीदवार हम लोग खड़ा कर सकें। बैठक में तो केजरीवाल थे ही मौजूद, पीसी में नहीं थे, बैठक में थे, आप भी बैठक में मौजूद रहे, तो क्या केजरीवाल ने अपने इस एजेंडे को सबसे पहले आगे रखा था? इस बातों पर सहमति के लिए भी क्या उन्होंने बातें कही थी? नहीं, उन्होंने अपना रखा, उस पूरे ऑर्डिनेंस के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। बात बिल्कुल सही है, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बात रखी, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बात रखी और हमें लगता है कि पूरे बैठक में वो थे। इसलिए हम तो उम्मीद कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहेंगे, लेकिन बीच में लंच ब्रेक था और पता चला कि लंच के बाद शायद उनकी फ्लाइट थी, जल्दी चले गए। बीजेपी सवाल उठा रही है कि बाराती की तो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, बाराती को बुलाया भी जा रहा है, मगर दूल्हा कौन है अब तक नहीं पता, बारातियों को नहीं पता। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है। ये जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी अब उनके पास मोदी जी का चेहरा छोड़ करके अब कुछ बचा नहीं, उनके पास तो बाकी नेता भी अब नहीं रहे, तो एक मोदी जी के चेहरे पर वोट भी उनको अब नहीं मिल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपने गलतफहमी है कि देश की राजनीति किसी चेहरे पर चलती है। चेहरे को ला करके उन्होंने कर्नाटक में चुनाव लड़ा और ना तो मोदी जी का चेहरा ना बजरंग बली पर नारा। कर्नाटका ने कह दिया कि भाई इससे चुनाव नहीं होगा, वो अपनी जगह पर है। चुनाव में जनता के मुद्दे, बेरोजगारी है, महंगाई है, हमें उसका जवाब चाहिए। तो हमें लगता है कि लोकसभा का चुनाव भी किसी चेहरे पर लोग नहीं लड़ेंगे, लोग लड़ेंगे अपने मुद्दों पर लड़ेंगे। और देश बहुत अब उब चुका है, 9 साल से 10 साल से अब जो सरकार चल रही है, कोई सरकार है? मणिपुर जल रहा है 50 दिन से और जो देश के प्रधानमंत्री मणिपुर शब्द भी उच्चारण नहीं करते, कहीं बात ही नहीं करते। तो हमें लगता है कि देश की जनता एक ऐसी सरकार आप चाहते हैं जो सरकार संवेदनशील हो, जो सरकार रिस्पॉन्सिव हो, जो सरकार अकाउंटेबल हो, जवाब दे। आप मोदी जी जाकर के वहाँ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, अमेरिका में हमारे संविधान में लोकतंत्र है और यहाँ लोकतंत्र को तार-तार किया जा रहा है, संविधान को तार-तार किया जा रहा है। कई अनुभवी चेहरे जो हैं इस बैठक में, दीपांकर जी मौजूद थे, शरद पवार थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, लालू प्रसाद यादव भी थे और भी कई नेता थे। तो क्या लोकसभा चुनाव के बाद जिस दूल्हे की जिक्र बीजेपी कर रही है, तो क्या कोई अनुभवी चेहरा ही आगे होगा? इस पर भी विचार होगा क्या? नहीं, बिल्कुल, हमें लगता है कि पूरा गठबंधन एक साथ जब आ रहा है और जाहिर सी बात है कि इसमें नए नेता, अनुभवी नेता, हर पीढ़ी के नेता रहेंगे। इस बैठक की तो यही खूबी थी। इस बैठक की खूबी ये थी कि हर धारा की पार्टी, कांग्रेस के घराने के पार्टी, समाजवादी धारा के, जनता दल के परिवार की पार्टियां, कम्युनिस्ट परिवार के तीनों पार्टियां, क्षेत्रीय दल, सब लोग मौजूद थे। लालू जी बीच में बीमार चल रहे थे, लेकिन अब फिर एक बार उन्होंने कहा कि मैं फिर फिट हूँ। तो इस बैठक में तो हमें लगा कि सभी नेता अपनी पूरी भूमिका में दिखे और निश्चित तौर पर जब सारे लोग एकजुट होंगे तो वो एकता रंग लाएगी और देश में बदलाव आएगा। विपक्ष की तरफ से पीएम चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राजद ने अपना स्टैंड लगभग क्लियर कर दिया है। हमें लगता है कि देखिए, सब स्टैंड तो यही है कि अभी कोई चेहरे पर बात करने का समय ये है नहीं। तो इस देश में कभी कोई चेहरे का संकट तो आया नहीं। इस देश में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला, वैकेंसी रह गई और इसलिए सरकार नहीं बन पाई, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो प्रधानमंत्री की वैकेंसी हमेशा जब समय आएगा वो वैकेंसी फिल हो जाएगी। तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य जी को, जो स्पष्ट रूप से तमाम बातों को बता रहे थे कि आखिर बैठक में क्या कुछ हुआ था। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।